लगता है कि 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव इस बार रायबरेली में एक लाइसेंसी मुद्दा बनेगा। चौंकिने मत समझिए, वो इसलिए क्योंकि अभी भले चुनाव होने में 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन अभी से ही रायबरेली में चुनावी तपिश महसूस की जा रही है और उसके पीछे वजह है फिरोज गांधी की ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी के दौरे के बाद अब जिले की राजनीति में बयानबाजी फिर से तेज हो गई है। इसी कड़ी में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते हुए फिरोज गांधी से जुड़े ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है, जिसके बाद ये मुद्दा काफी गर्मा गया है। बता दें कि 20 जनवरी को राजीव गांधी स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद राहुल गांधी को डायरेक्टर विकास सिंह द्वारा उनके दादा फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस सौंपने के बाद राहुल गांधी ने उनको धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, तुरंत इस लाइसेंस की फोटो खींचकर मां सोनिया गांधी को भेजा। फिरोज गांधी का ये लाइसेंस लंदन में 1938 में बना था। राहुल गांधी के वापस जाते ही जैसे ही वो ड्राइविंग लाइसेंस सोशल मीडिया और चैनल की सुर्खियों में आया, तो राहुल गांधी के दादा के ड्राइविंग लाइसेंस पर राजनीति शुरू हो गई। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया को बुलाकर ड्राइविंग लाइसेंस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि मौके को भुनाया जा सके। दिनेश सिंह ने कहा कि ये सब राहुल गांधी का प्री प्लान था। अपने आप को मीडिया में चर्चा में लाने के लिए राहुल गांधी ने ये योजना रची थी। दिनेश सिंह ने इसे राहुल गांधी की रायबरेली यात्रा से जोड़ते हुए राजनीतिक इवेंट बनाने की आशंका जताई। फिलहाल मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करने की सरकार से बात कही है। दिनेश सिंह ने कहा कि ये लाइसेंस विकास सिंह के पास कैसे पहुंचा, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्या फिरोज गांधी ने अपना लाइसेंस रखने के लिए दिया था? अगर दिया था तो कितने दिन के लिए? कहीं उसकी प्रतिलिपि तो नहीं जिसे मीडिया की सुर्खियों में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लाया गया हो। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस को ही चेक करने की बात कही है, जिसमें सारी चीजें जुड़ी हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी का था तो वो फिरोज गांधी जी के घर में होना चाहिए था। अगर किसी और ने उसको अपने घर में रखा तो इतने दिन तक क्यों रखा उसको? अगर फिरोज गांधी ने उसको उनको रखने के लिए दिया था तो कितने दिन के लिए दिया गया था? क्या वाकई वो लाइसेंस वैधानिक रूप से सत्य है या केवल लिपि बना करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मीडिया के सामने ला दिया गया और छलने के लिए कि रायबरेली की जनता को छला जाए फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके? तो दिनेश सिंह रायबरेली की माटी में जन्म लेकर के अब किसी को रायबरेली की जनता को छलने की इजाजत नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे हर कूट रचित पापों का उल्लेख जनता के सामने जरूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ वीसीसी कंपनी के डायरेक्टर उद्घाटन कार्यक्रम के बाद तुरंत मीडिया को जवाब देते हुए कहा था कि ये लाइसेंस उनके स्वर्गीय ससुर जी के पास था, जिसे उनकी सास ने संभाल कर रखा था। जैसे उन्हें पता चला कि राहुल गांधी कार्यक्रम में उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने अपने दामाद विकास सिंह को उन्हें सौंपने के लिए दिया। एक डीएल था जो हमारे ससुर जी को फिरोज गांधी कॉलेज के अंदर मिला था बहुत साल पहले। अब वो हमारे ससुर तो नहीं रहे हैं, तो वो उन्होंने प्रयास उस समय किया था कि ये डीएल उन तक पहुंच जाए, लेकिन तब वो नहीं पहुंचा पाए। अभी जब ये डीएल मिला कैसे? अब इसकी बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं। हमारे पास डीएल जो है हमारी सास ने दिया था। जब उन्हें जानकारी हुई कि हम राहुल गांधी से आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा बेटा एक सामान उनका रखा हुआ है, अगर उनकी चीज है, अगर उन्हें जरूरत होगी तो उन्हें ये दे देना। तो उन्होंने ढूंढ कर दिया, तो उसमें लिखा हुआ था उनके बाबा जी का डीएल था। तो हम लेके आए थे और हमने उनसे पूछा कि सर हमारे पास ये ऐसी चीज है जो मिली है। तो वो बड़ा इमोशनल हुए, बोले कि हमें आप दिखा सकते हैं प्लीज। तो देखा उन्होंने, देखने के बाद तुरंत उन्होंने कहा मैं इसकी फोटो लेके अपनी माँ को भेज रहा हूँ। उन्होंने माँ को भेजा और उसके बाद जो है फिर वो उनको मैंने वो डीएल दे दिया। लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी द्वारा अडानी अंबानी के आरोपों के मुद्दे पर उनके आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को अडानी अंबानी का फोबिया रोग हो गया है, इसका उनको इलाज कराना चाहिए। मनरेगा से अडानी अंबानी को कोई लेने देना नहीं। अडानी अंबानी या मोदी का नाम लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल होती है। राहुल गांधी को अडानी अंबानी का फोबिया हो गया है,
ये रोग है, उनको इसका इलाज कराना चाहिए। अडानी अंबानी का बीबी रामजी अथवा मनरेगा से कोई लेना देना नहीं है। और वहां भी चर्चा ला करके जब भी वो अडानी अंबानी का नाम लेते हैं तो उनको सस्ती लोकप्रियता, वो मोदी जी का नाम लेते हैं। कभी रायबरेली में आए हो, रायबरेली की किसी एक प्रतिभा का नाम ले लेते कि साहब रायबरेली में ये बहुत अच्छी प्रतिभा है, मैं मान लेता। जब भी रायबरेली में आते हो तो अडानी अंबानी, मोदी जी का नाम लेते हो, दिल्ली में रहते हो तो अडानी अंबानी का नाम लेते हो, अमेरिका जाते हो तो अडानी अंबानी का और मोदी जी का नाम लेते हो। इनको अडानी अंबानी छोड़ के कुछ दिखता नहीं है। इसी के कारण जितनी हानि इनको हुई है और ज्यादा गड्ढे में जाना है। सदन में इतना अहंकार से बोलते हैं, यहाँ पर इतने अहंकार से बोलते हैं, जबकि 3 लोकसभा के चुनाव में जितना कांग्रेस पार्टी को एमपी सांसद के वोट मिले हैं उतना अकेले 2024 में मोदी जी को मिला है। लेकिन अहंकार मोदी जी से 1000 गुना उनके पास है। और मोदी जी विनम्रता से राहुल गांधी का नाम लेते हैं। और राहुल गांधी जब मोदी बोलता है, मोदी चलता है, मोदी उठता है, ऐसा लगता है जैसे इनका नाती होए मोदी, इस तरह बात करते हैं। तो साफ है कि फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा ये मामला अब इतिहास से निकलकर राजनीति के अखाड़े में पहुंच चुका है। एक तरफ राहुल गांधी पर प्री प्लान का आरोप, तो दूसरी तरफ इसे पारिवारिक धरोहर बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में जांच कराती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शवकत सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।